एक सवाल पूछो अपने आप से, क्या आपने कभी जिंदगी में सिर्फ एक लेस का चिप्स खाकर पैकेट बंद कर दिया हो? सिर्फ एक? शायद कभी नहीं। और पता है हैरानी की बात क्या है? लेस खुद अपने पैकेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है, नो वन कैन ईट जस्ट वन। ये कोई टैगलाइन नहीं है, ये उनका एक खुला कॉन्फेशन है कि उन्होंने इस इतना एडिक्टिव बना दिया है कि उन्हें पता है कि उनका चिप्स आपके दिमाग के साथ एक ऐसा गेम खेल रहा है जिससे आप चाह कर भी हरा नहीं सकते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम उस मासूम से दिखने वाले आलू के टुकड़े में ऐसा क्या छुपा है जो हमारे बार बार खाने के लिए मजबूर कर देता है? सबसे पहले इस खेल का स्केल समझते हैं। साल 2024 में इंडिया के अंदर लेस, कुरकुरे, डोरिटोस और क्वेकर्स का कॉम्बाइंड स्नैक्स रेवेन्यू लगभग 9,096 करोड़ तक पहुंच गया था। हाँ, 9,000 करोड़ सिर्फ चिप्स और स्नैक्स से, और वो भी सिर्फ हमारे देश इंडिया में। आज इंडिया के पोटैटो चिप्स मार्केट लेस ने डोमिनेट किया हुआ है, और वो इतना गहरा है कि हर 10 में से 3 पैकेट सिर्फ लेस के बिकते हैं, यानी 30% मार्केट शेयर। अकेला लेस का ईयरली रेवेन्यू 4,100 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस एम्पायर को कैसे खड़ा हुआ? सफर शुरू हुआ था साल 1995 में, जब इंडिया में डायल अप नया इंटरनेट आया था। तब एक इंपोर्टेड चिप्स ने एक नए देश में कदम रखा, और आज हालत यह है कि 10 लाख से ज्यादा रिटेल स्टोर पर वो मौजूद है। इस स्केल की गहराई समझने के लिए एक बार सोचिए, इंडिया में पार्ले जी जैसे ब्रांड्स की रीच लगभग 80 लाख आउटलेट तक है, लेकिन लेज ने पिछले कुछ ही सालों में अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को इतनी तेजी से स्केल किया है कि वह प्रीमियम स्नैक्स कैटेगरी में अनबीटेबल बन गया। जहां नेस्ले की मैगी को हर घर गली पहुंचाने में दशकों लग गए, वहां लेज ने ग्लोबल सप्लाई चेन्स का इस्तेमाल करके इंडिया के हर छोटे से छोटे नुक्कड़ नाली पर अपनी जगह बना ली है। इंडिया के किसी भी कोने में चले जाइए, शायद बिजली ना आती हो, ना साफ पानी, लेकिन वहां एक छोटी सी किराना दुकान पर आपको लेस का वो ब्लू या येलो पैकेट जरूर टंगा हुआ मिलेगा। असल में लेस सिर्फ एक चिप्स नहीं बेच रहा, वो अपना नेटवर्क बेच रहा है। स्कूल की कैंटीन हो या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपके घर का ड्राइंग रूम हो या आईपीएल का भरा हुआ स्टेडियम, लेस हर जगह है। यकीन मानिए ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। इस खेल का असली साइकोलॉजिकल पहलू, जब लेस इंडिया आया तो उन्होंने पता किया कि एक अमेरिकन चिप्स सीधा इंडियन किचन में जगह नहीं बना पाएगा, और उन्हें यह भी पता था कि इंडियंस को चाहिए था मसाला, चटपटा स्वाद और तीखापन। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा फ्लेवर बनाया जो प्योर इंडियन किचन का निचोड़ था, मैगी मसाला। ये कोई नया इन्वेंशन नहीं था, बल्कि आपके यादों का एक हिस्सा था। गोलगप्पे, भेल पूरी और रोड साइड चाट का वही स्वाद जो हमारे बचपन से चखते आए थे, लेज ने यूज किया, एक चिप्स में पैक कर दिया। असल में आप चिप्स नहीं खा रहे हैं, आप अपना नॉस्टैल्जिया खा रहे हैं। आज लेज के पास हर रीजन के लिए अलग अलग साइकोलॉजी है। नॉर्थ के लिए स्पाइसी और साउथ के लिए अलग वेरिएंट्स। उन्हें हर इंडियंस का टेस्ट बड्स को डिकोड कर लिया है। ये अगली स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। लेज इंडिया में 5 रुपीज से लेकर 25 रुपीज तक के पैकेट में मिलता है। अब जरा सोचिए, 5 रुपीज, आज के जमाने में 5 रुपीज में जहर नहीं मिलता, वो 5 रुपीज में हवा दे रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी खास तौर पर टियर 2, टियर 3 सिटीज और रूरल एरिया ऑफ इंडिया के लिए बनाई गई थी, ताकि वो भी पहली बार ट्राई करने से हिचकिचाए नहीं। और जैसे ही आप वो 5 वाला पैकेट खोलते हो, दिमाग में एक डोपामाइन हिट होता है, ब्रेन कहता है और चाहिए, और फिर आप 10 और 20 वाले पैकेट की तरफ बढ़ते हो। 5 रुपीज सिर्फ एक एडिक्शन है। देखो, अब यहां से शुरू होता है असली इंजीनियरिंग।
फूड साइंटिस्ट ने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया है कि कितना नमक, कितना फैट और कितना क्रंच होना चाहिए ताकि आपके दिमाग को रिवॉर्ड सिस्टम मैक्सिमम प्लेजर फील करा सके। इसे कहते हैं ब्लिस पॉइंट। जब आप वो सॉल्टी चिप्स खाते हैं तो दिमाग में वही डोपामिन रिलीज होता है जो आपके पसंदीदा गाना सुनने या किसी खास का मैसेज आने पर होता है। और सबसे बड़ा धोखा है वैनिशिंग कैलोरीज। डोरिटोज और लेज जैसे चिप्स मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाते हैं, जिससे ब्रेन को लगता है कि आपने कुछ खाया ही नहीं। नतीजा, आप खाते रहते हैं और कभी फुल फील ही नहीं होता। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप चिप्स खाते वक्त ईयरफोन्स क्यों नहीं निकालते? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक चिप्स की क्रंच की आवाज जितनी ज्यादा होगी, आपको उतना ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आप चिप्स नहीं, एक एसएमआर एक्सपीरियंस ले रहे हैं। यहां तक अभी भी ठीक है, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने एमएस धोनी और सैफ अली खान जैसे बड़े सेलेब्स को ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। क्रिकेट और बॉलीवुड का एक ऐसा इमोशनल एसोसिएशन तैयार किया है कि लेज सिर्फ एक स्नैक्स नहीं बल्कि इंडिया का सेलिब्रेशन बना हुआ है। और रही बात उस हवा की जिसे हम अक्सर स्कैम समझते हैं, टेक्निकली वो नाइट्रोजन गैस होती है, जैसा कि हम जानते हैं, जो चिप्स को फ्रेश रखती है। लेकिन एक स्टडी के मुताबिक पैकेट में सिर्फ 50 to 70% हवा होती है और आप 20 रुपए में आधा चिप्स हवा खरीदते हो। लेकिन डोपामिन लूप इतना स्ट्रांग है कि आप अगला पैकेट भी खरीदोगे। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? लेस की कामयाबी का फॉर्मूला 5 स्टेप में छुपा है। सबसे पहला है लोकल रेवेलियंस, लोगों की यादें से जुड़ना। लेज ने मैजिक मसालों को इंट्रोड्यूस किया। दूसरा, लो एंट्री बैरियर, इतना सस्ता था कि बच्चे से बच्चा भी 5 रुपए अफोर्ड करके उसे खरीद सकता था। तीसरा, डोपामिन लूप, प्रोडक्ट इतना अडिक्टिव था कि आप उसे बार बार खाने को तरसोगे। इमोशनल बॉन्ड, क्रिकेट और स्टार्स के जरिए दिल में जगह बनाया। 10 लाख स्टोर पर मौजूद रहना। असली सवाल ये नहीं है कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, असल सवाल ये है कि क्या आपके प्रोडक्ट बार बार यूज करने की क्रेविंग क्रिएट कर सकते हैं।